प्रेम ने जब पहली बार उस मकान को देखा था तो उसे कोई खास बात नजर नहीं आई थी। सिंपल सा 2 मंजिला घर, अच्छी हालत में, और किराया भी काफी अच्छा था। छोटे शहर के शांत इलाके में बसा यह घर उसके ऑफिस से भी ज्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत इस घर को पसंद कर लिया। मकान मालिक शर्मा जी एक सामान्य मिडिल क्लास व्यक्ति थे। जब प्रेम ने ऊपर की मंजिल के बारे में पूछा तो शर्मा जी ने बस इतना कहा, ऊपर की मंजिल खाली है, वहां कोई नहीं रहता, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। प्रेम को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। शायद मकान मालिक ने वहां कुछ सामान रखा होगा, उसने सोचा। पहली रात बिल्कुल सामान्य बीती। प्रेम ने अपना सामान व्यवस्थित किया, खाना बनाया और जल्दी सो गया। दूसरी रात सब कुछ बदल गया। प्रेम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 3:33 बज रहे थे। ठीक उसी पल ऊपर से एक आवाज आई, किसी भारी चीज के खिसकने की आवाज, जैसे कोई फर्नीचर घसीट रहा हो। प्रेम ने लैपटॉप से नजर हटाकर ऊपर की ओर देखा। आवाज फिर आई, इस बार पैरों की आहट की तरह। शायद कोई जानवर होगा, प्रेम ने खुद को समझाया, या फिर हवा से कुछ गिर गया होगा। लेकिन आवाजें रुकी नहीं। अब दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज आने लगी। वह उठा और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। ऊपर पहुंचकर उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा बंद था। कोई है अंदर? बिल्कुल सन्नाटा, किसी की आवाज नहीं आई। उसने हैंडल घुमाया। दरवाजा लॉक था। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। प्रेम ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। शायद मैं सोचता बहुत हूं, उसने मन में कहा और नीचे लौट आया। वापस अपने कमरे में आकर वह अपना फोन चेक कर रहा था कि अचानक उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, इस घर को छोड़ दो। मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऊपर से फिर एक आवाज आई, किसी के चलने की। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह जब धूप खिड़की से अंदर आई तो प्रेम को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। रात की घटनाएं अब एक बुरे सपने की तरह लग रही थीं। शाम को ऑफिस से लौटते समय प्रेम ने सोचा कि वह पड़ोसियों से बात करेगा, शायद उन्हें कुछ पता हो। उस घर के राइट साइड एक मिडिल क्लास परिवार रहता था। प्रेम ने दरवाजे की घंटी बजाई। एक आदमी ने दरवाजा खोला। मैं प्रेम हूं, बगल वाले घर में नया किराएदार हूं। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी झलक आई। मैं बस ये पूछना चाहता था कि यहाँ का इलाका कैसा है। मेरा मतलब है, कोई समस्या तो नहीं? आदमी ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, सब ठीक है भाई, बस अपना ख्याल रखना। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। प्रेम हैरान रह गया। यह कैसा जवाब था? वह लेफ्ट साइड वाले घर की तरफ गया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति था। बूढ़े आदमी ने उसे देखा। तुम नए किराएदार हो ना? जी हाँ। बेटा, मेरी एक सलाह मानो।
जल्दी से कोई और मकान देख लो। प्रेम बोला, क्यों? क्या हुआ है उस घर में? बूढ़े ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन न रहा हो, और बोला, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता बेटा, बस इतना जानता हूं कि वहां कोई टिकता नहीं। पिछले 2 साल में 3 किराएदार आए और चले गए, सब अचानक। प्रेम बोला, लेकिन क्यों? मुझे माफ करना बेटा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस इतना कह सकता हूं, रात में ऊपर मत जाना। और वह अंदर चला गया। प्रेम परेशान होकर अपने घर लौटा। पूरे दिन उसका मन अशांत रहा। तीसरे दिन डाक वाला एक लिफाफा लेकर आया। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था, हाथ से लिखा हुआ, इस घर को छोड़ दो वरना। प्रेम के हाथ कांपने लगे। यह क्या हो रहा था? किसने यह चिट्ठी भेजी? और सबसे बड़ी बात, वरना क्या? उस रात फिर 3:33 में आवाजें शुरू हुईं, लेकिन इस बार वे और तेज थीं, जैसे कोई चीज गिर रही हो, टूट रही हो। दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले 2 दिन प्रेम ने घर में जितना हो सके कम समय बिताया। सुबह ऑफिस चला जाता, शाम को देर से लौटता और जल्दी सो जाने की कोशिश करता। लेकिन हर रात 3:33 में वही आवाजें आती। 5वीं रात प्रेम ने फैसला किया, वह ऊपर जाएगा और सच्चाई जानकर रहेगा, चाहे जो भी हो। 3:33 आवाजें शुरू हुईं। प्रेम तुरंत उठा और सीढ़ियों की ओर दौड़ा। इस बार वह डरा नहीं, बस जानना चाहता था कि यह सब क्या है। उसने धीरे से दरवाजा खोला। टॉर्च की रोशनी कमरे में पड़ी। कमरा बिल्कुल खाली था, बस धूल और मकड़ी के जाले। कोई फर्नीचर नहीं, कोई सामान नहीं। प्रेम ने अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस पर कोई पैरों के निशान नहीं थे। यह कैसे हो सकता है? अगर यहां कोई नहीं आया तो आवाजें कहां से आ रही थीं? उसने सोचा। आगे खिड़की के पास फर्श पर कुछ पड़ा था। वह झुका और देखा, वही चिट्ठी जैसे उसको मिली थी। उसमें लिखा था, चले जाओ वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। मैं निकल नहीं पाया। ये घर किसी को जाने नहीं देता। जो भी यहां आता है वह यहीं रह जाता है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो भाग जाओ, जितना जल्दी हो सके। वह तेजी से सीढ़ियां उतरा, नीचे अपने कमरे में पहुंचा। उसने तुरंत अपना सामान बैग में भरना शुरू किया। कपड़े, लैपटॉप, जरूरी कागजात। बस निकलना था, जितनी जल्दी हो सके। वह बैग उठाकर भागने लगा। जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई खड़ा था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।